जय श्री राम। देखिए, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से वे लगातार एक पर एक कुछ ना कुछ निर्णय लेते रहते हैं, जिससे हर देश में क्या है, डर का माहौल बना रखा है। अभी वो भारत को कह रहे हैं कि मेडिसिन पर अगर आपने रोक लगाई तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा भारत के लिए। अब क्या है पूरा का पूरा मामला, उसके बारे में इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका क्यों डरा हुआ है भारत से और अमेरिका भारत से क्या चाहता है उसके बारे में समझो। सबसे पहली चीज ये है कि एक ग्रुप है, अंतरराष्ट्रीय ग्रुप। जैसे आप देखते हो ना, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इसी तरीके से जो विश्व में है 200 से ज्यादा कंट्री है और उन कंट्रियों के, उन देशों के क्या है, अपने अपने छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। जिसमें से एक ग्रुप है क्या, G7। G7 एक ऐसा ग्रुप है जो सबसे बड़े ताकतवर 7 देश है, उनको मिला करके एक ग्रुप बनाया गया था सन 1900 के आसपास, सन 1975 के आसपास बनाया गया था। जिसमें कौन कौन से देश है, यूएसए है, जापान है, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, इटली है और कनाडा है। ये 7 देशों ने मिलकर के 1975 के आसपास एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं G7। अब इसमें देखोगे तो ये सबसे ताकतवर 7 देशों का ग्रुप है, पर भारत इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत 1975 के आसपास बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था। अभी देखोगे तो जब से मोदी जी आए तब से भारत को लोग बाग जानना शुरू करने लगे हैं। अब आप यहां पर समझ सकते हो कि अभी धीरे धीरे भारत ताकतवर होने लग रहा है और होपफुली आने वाले समय में हम सबसे ज्यादा ताकतवर देश बन करके उभरेंगे। क्योंकि भारत की जनसंख्या क्या है, युवा जनसंख्या है, और जो भी ताकतवर देश होता है उसकी जनसंख्या युवा होनी चाहिए। युवा जनसंख्या का मतलब यह है कि जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो युवा होने चाहिए, 18 से 20 22 25 साल तक के होने चाहिए, ज्यादा बुढ़े नहीं होने चाहिए। जापान एक समय पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश था, पर अभी उसकी जनसंख्या क्या हो रही है, बुढ़ी होने लग रही है। इस वजह से वो अपनी ताकत लगातार खोता जा रहा है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी अभी के समय में इस समय बहुत ज्यादा ताकतवर देश है, पर जो चाइना की जनसंख्या है वो भी लगातार बुढ़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय पे क्या, वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया था। वन चाइल्ड पॉलिसी मतलब एक से ज्यादा बच्चे आप अपने देश में पैदा ही नहीं कर सकते। भारत ने भी यही पॉलिसी अपनाई थी। भारत ने एक समय पर लगातार नसबंदी पे नसबंदी करवाई थी लोगों की, ताकि बच्चे ही पैदा ना कर सके लोग बाग। तो इस चीज से क्या हो गया था, भारत में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया था सरकार के खिलाफ। राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने ये फैसला लिया था। पर जब देखा कि लोग बाग गुस्से में आ गए तो राजीव गांधी ने कह दिया कि हम अब जनसंख्या नियंत्रण पे कोई भी कानून नहीं बनाएंगे, और चाहे आपको 10 बच्चे पैदा करने हो, 20 बच्चे पैदा करने हो, 1 लाख बच्चे पैदा करने हो, आप जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस समय पर यह चीज बहुत ही नेगेटिव सेंस में ली गई थी कि लगातार देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उतनी हमारे पास खाने की कमी नहीं है, खाने की कमी है। पर अभी के समय में अगर देखा तो भारत की जनसंख्या क्या है, भारत के लिए एक वरदान बन करके साबित हुई है। क्योंकि अभी के समय में भारत ही एक ऐसा देश है जिस पर सारे के सारे देश भरोसा कर सकते हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी लेबर मिल सकती है, अच्छे खासे लोग मिल सकते हैं काम करने वाले। एक समय पे ये लोग चाइना में मिलते थे, इसीलिए सारी की सारी कंपनियां काम इन्वेस्ट करती थी, चाइना में इन्वेस्ट करती थी। अभी क्या कहाँ कर रही है, अब भारत में करने वाली है। पर यहाँ पर सारी की सारी दिक्कत ये थी कि G7 में क्या है, G7 7 देशों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें भारत शामिल नहीं है। क्योंकि 1975 में भारत एक अच्छा या शक्तिशाली देश नहीं था। पर जैसे जैसे भारत, इसमें देखो तो रसिया पहले भी शक्तिशाली था, पर इसमें रसिया भी शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका का ग्रुप है। ये मेनली किसका ग्रुप है, अमेरिका का ग्रुप है। और रसिया क्या है, अमेरिका का बहुत तगड़ा दुश्मन है, सबसे खतरनाक दुश्मन। जैसे हम पाकिस्तान से फूकते हैं ना, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, ये हमारे दिमाग में रहता है। इसी तरीके से अमेरिका के दिमाग में भी यही रहता है कि रसिया को क्या कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे, बिल्कुल तबाह कर देंगे। यहाँ के लोग भीख मांगेंगे, यहाँ के लोग दाने दाने को तरसेंगे। तो ये जो भाई साहब है, ये है रसिया के राष्ट्रपति। इन्होंने सोचा कि इस जो G7 को काउंटर करने के लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाए, और इन्होंने भी एक अलग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रख दिया। कौन कौन सी कंट्री जो कि इस समय पर बड़ी बड़ी उभरती हुई कंट्री है, कौन कौन सी है, उसमें से पहली है ब्राजील, फिर R से हो गया रसिया, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना, और S से हो गया साउथ अफ्रीका। अब ये 5 कंट्री ब्रिक्स नाम से जानी जाती है। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। अब इन कंट्रियों ने, इन 5 देशों ने मिल करके एक ग्रुप बनाया है जिसको नाम है ब्रिक्स। अब इस चीज से क्या हो गया है
इस चीज से अमेरिका बहुत ही ज्यादा नाराज है कि हमारे अलावा हम एक ताकतवर देश है और दूसरा कोई आदमी किस तरीके से ताकतवर बन सकता है विश्व में। अगर हम ताकतवर है तो हम ही ताकतवर रहेंगे। अगर देखो जाए तो ताकतवर आदमी इसी चीज से ज्यादातर चिढ़ता रहता है कि कोई उसके जितना ताकतवर ना हो जाए। अब ब्रिक्स देश क्या कह रहे हैं, हम क्या करेंगे, अपनी एक करेंसी भी लाएंगे। क्या करेंगे, अपनी एक करेंसी मुद्रा भी लाएंगे। अगर आप देखोगे तो अभी के समय में 200 से ज्यादा देश है और हर देश की अपनी अलग अलग क्या होती है, करेंसी होती है। हर देश के नोट अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में कुछ और चलता है, अमेरिका में क्या चलेगा, डॉलर चलेगा, चाइना में क्या चलेगा, युआन चलेगा। इस तरीके से हर देश की जो नोट होते हैं, हर देश का पैसा क्या होता है, अलग अलग होता है। अब मान लो मुझे किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदना, जैसे मैं अमेरिका से जाऊं और अमेरिका से कहूं मेरे घर पे या भारत में 1 क्विंटल आलू पहुंचा दे, तो अमेरिका क्या कहेगा, देखो भाई ऐसा है कि अगर तुझे आलू चाहिए तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, तु मुझे पैसा भी तो चाहिए उसके बदले में, पर मैं तेरा पैसा नहीं लूंगा। तेरा जो इंडियन रुपीस है, इंडियन रुपीस जिसमें तू ट्रेड करता है, जो तेरे देश में चलता है, वो मुझे नहीं चाहिए, वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडियन रुपीस नहीं चलेगा। तू मुझे क्या काम कर, मुझे ला कर दे डॉलर, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो हर देश में हर कोने में चलती है। अगर आप देखोगे तो 200 के 200 देश क्या करेंगे, अगर आपके पास डॉलर है, डॉलर यानी कि ये वाली करेंसी है, तो आपको कहाँ, आपको कहीं पर भी किसी भी देश से आपको सामान मिल जाएगा। पर अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी देश आपको सामान नहीं देगा। जैसे चीन भी आपको सामान नहीं देगा, रसिया भी आपको सामान नहीं देगा, पर वो किसके बदले में सामान दे सकता है, डॉलर के बदले में। और ये डॉलर करेंसी है किसकी, अमेरिका की। अमेरिका की करेंसी को ही सबसे ज्यादा लोग क्यों तवज्जो देते हैं कि हाँ अमेरिका की करेंसी मेरे पास है तो मैं कोई भी सामान दे दूंगा, क्योंकि अमेरिका इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। और सबसे ताकतवर देश पर हर कोई क्या कर लेता है, आराम से भरोसा कर लेता है कि अगर मेरे पास इस देश के पैसे हैं तो मेरे काम ही आ जाएंगे। पर भारत जैसे देशों पर क्यों भरोसा नहीं करते, क्योंकि कब क्या पता कि कब नोटबंदी भारत जैसे देशों में हो जाए और उनका जो बाहर देशों में रखा हुआ पैसा है 1 मिनट में बर्बाद हो जाए। पर अमेरिका ऐसे कदम कभी भी नहीं उठाएगा, नोटबंदी जैसे कदम कभी भी अमेरिका नहीं उठाएगा। इसीलिए क्या करते हैं लोग बाग, इनकी करेंसी पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। अभी के समय में अगर हमको किसी दूसरे देश से कोई भी चीज मंगवानी तो 80% से ज्यादा क्या होता है, डॉलर में ही हम चीज मंगवा सकते हैं। अगर मुझे रसिया से तेल खरीदना है तो डॉलर चलेगा, मुझे साउथ अफ्रीका से तेल खरीदना है तो डॉलर चलेगा, मुझे जापान से मेट्रो खरीदनी है तो क्या चलेगा, डॉलर चलेगा। ये सारा का सारा एक देश से दूसरे देश जब कोई व्यापार करते हैं तो वो डॉलर में करते हैं। अभी केवल एक ऐसी करेंसी डॉलर ही है जिसमें व्यापार होता है। तो ब्रिक्स देशों ने सोचा कि हम क्या करें, हम अपनी एक अलग करेंसी निकाल दे जिसको बोलेंगे ब्रिक्स करेंसी। जो क्या होगा, 5 देश जैसे ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और गोल्ड, इन 6 देशों की करेंसी से मिल करके बनाई जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो अभी के समय में डॉलर है उसकी वैल्यू घटनी है बढ़नी है, ये कौन तय करेगा, क्योंकि ये करेंसी अभी अमेरिका की है। तो अमेरिका जब चाहे इसकी वैल्यू, डॉलर की वैल्यू बढ़ा सकता है, जब चाहे डॉलर की वैल्यू कम कर सकता है। तो इसीलिए लोग बाग थोड़ा चिंतित भी रहते हैं कि यार अमेरिका इतना ताकतवर देश है और अगर कभी अमेरिका ने डॉलर को बंद ही कर दिया, जैसे हमने नोटबंदी कर दी, अगर कर दिया तो इससे क्या होगा, हमारे पास जितना डॉलर रखा है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं लोग बाग, थोड़ा थोड़ा डरते हैं डॉलर में ट्रेड करने में। तो सबसे ज्यादा डरते हैं पर फिर भी करते हैं कि क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और हम चाह रहे हैं, ब्रिक्स के जो देश चाह रहे हैं, 5 देश चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी करेंसी इस पूरे विश्व को दे जो कि क्या हो, केवल एक देश पर आधारित ना हो करके 6 चीजों पर आधारित हो। ब्राजील की करेंसी पर आधारित हो, रसिया की करेंसी पर आधारित हो, इंडिया की करेंसी पर आधारित हो, चाइना की करेंसी पर आधारित हो, साउथ अफ्रीका की करेंसी पर आधारित हो, और छठा चीज जो होगी वो गोल्ड यानी कि सोने पर आधारित हो। यानी कि अगर इन 6 चीजों की या इन 6 चीजों की वैल्यू बढ़ेगी तो इस करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर इन 6 चीजों की वैल्यू घटेगी तो करेंसी की वैल्यू भी घटेगी। अब यहाँ पर एक देश है जो अपनी करेंसी चला रहा है, यहाँ पर 5 देश और गोल्ड मिल करके करेंसी चला रहे, तो यानी कि कहां पर ज्यादा भरोसेमंद कौन सी करेंसी होगी, कौन सी, ये वाली जो इस समय पर ब्रिक्स लाना चाह रहा। अब इसी चीज से अमेरिका लगातार फूका हुआ है, उसके कन्नों में से धुआं निकल रहा। क्यों, क्योंकि वो डरा हुआ अगर ये करेंसी आ जाएगी तो लोग बाग डॉलर में क्या करना, व्यापार करना बंद कर देंगे, और डॉलर में व्यापार करना बंद कर देंगे तो मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए ये लगातार क्या कर रहा है,
इन जो 5 देश है इनको धमका रहा कि या तो तुम इस करेंसी को लाने से मना कर दो कि हम ऐसी कोई भी करेंसी नहीं लाएंगे, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, बहुत सारा दबा करके टैक्स लगा देंगे। अब ये टैक्स अमेरिका किस चीज पे लगा सकता है, उसको बोलते हैं टैरिफ। कैसा टैक्स लगाएगा, टैरिफ। टैरिफ क्या होता है, देखो अगर हमें एक देश में अपना कोई सामान भेजना, जैसे अमेरिका में मुझे कोई अपना सामान भेजना, अपना मैंने एक कंबल बनाया और मुझे अमेरिका में वो बेचना है, ठीक है, उस कंबल की कीमत कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है, उस कंबल की कीमत कितनी है, 100 रुपए है। पर अमेरिका की सरकार कहेगी देख भाई तू कंबल अमेरिका में बेच तो रहा, पर तुझे ऐसे नहीं बेच सकता कि तू 100 रुपए में ही बेचेगा। अगर तुझे कंबल मेरे अमेरिका में आके बेचना है तो तुझे मुझे इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर तू यहाँ पर बेच रहा तो यहाँ पर तुझे ये 150 रुपए का बेचना पड़ेगा, जिसमें से 100 रुपए तेरे मिल जाएंगे और 50 रुपए तुझे ला करके मुझे देना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया 50% टैरिफ। तो इस तरीके से टैरिफ काम करता है। टैरिफ क्या है, अगर हम कोई चीज दूसरे देश में जा करके बेच रहे, जैसे अमेरिका में जा करके बेच रहे, तो अमेरिका उस चीज पर टैक्स लगाएगा, जिसमें से वो टैक्स क्या रख लेगी, अमेरिका की सरकार रख लेगी, ठीक है, और बाकी जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे पास चला जाएगा। तो ये हो गया टैरिफ। अब यहां पर देखोगे तो 100 रुपए की कोई चीज थी, 100 रुपए की कोई चीज थी, 100 रुपए की कोई चीज थी, वो आकर के अमेरिका में कितने की बिकेगी, 150 की बिकेगी। अब इससे क्या होगा, लोग बाग नाराज हो गए, यहाँ के लोग, वो नहीं चाहेंगे कि हम क्या करें, 100 रुपए की चीज को 150 रुपए में खरीदे, तो वो इस चीज को खरीदेगी ही नहीं, वो इस चीज को खरीदेगी ही नहीं, तो फिर यहाँ पे इंडिया की चीज बिकेगी ही नहीं। अगर यहाँ पर टैक्स टैरिफ लगाता है अमेरिका, तो हम क्या करेंगे, जो कस्टमर होगा वो इस चीज को खरीदेगा नहीं, तो यानी कि अमेरिका की चीज बिकेगी नहीं। तो यानी कि ये टैरिफ जो होता है ये इसलिए लगाया जाता है ताकि अमेरिका का या भारत का सामान अमेरिका में लोग बाग ना जा करके ना बेचे। इससे क्या होगा, अमेरिका में नुकसान होगा, जो इस कंबल को बना रहे हैं उनका कंबल जब बिकेगा नहीं तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, जो भारत में है गरीबी आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या चाह रहा है, अमेरिका लगातार टैरिफ लगाना सोच रहा है, किस चीज पर, स्टील पर लगाना सोच रहा है, जो भारत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़े जाते हैं उस पर लगाना सोच रहा है, जो गाड़ियों के पार्ट जाते हैं उस पे टैरिफ लगाना सोच रहा है, जो यहाँ से चाय जाती है, कॉफी जाती है भारत से और मसाले जाते हैं उन पे क्या लगाना सोच रहा है, अमेरिका टैरिफ लगाना सोच रहा है। और इसी चीज से क्या हुआ है, अब भारत थोड़ा सा डरा हुआ है कि अगर यहाँ पर ये अमेरिका टैरिफ लगाता है तो भारत के लोगों में रोजगार की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि भारत बहुत सारा सामान कहाँ से, भारत से अमेरिका में भेजता है। पर भारत को भी ये समझना चाहिए कि इस समय हमारी जनसंख्या क्या है, 140 करोड़ की है, और भारत की जनता को ये पता है, भारत की सरकार को भी ये पता है। इसीलिए मोदी जी बिल्कुल भी डर नहीं रहे। मोदी जी क्या कह रहे हैं, तुझे अगर टैरिफ लगाना तो लगा, हम भी देखेंगे कितना टैरिफ तो लगा सकता है। जैसे चाइना ने कहा था ना कि अगर तू 50% टैरिफ लगाएगा मैं 100% लगाऊंगा, इसी तरीके से यही रवैया इस समय मोदी जी का है। अगर अमेरिका ने कहा कि तू 50% टैरिफ लगाएगा तो मोदी जी कितना, 100% टैरिफ लगाएंगे। तो 200 लगाएगा तो हम 400 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम अमेरिका पे निर्भर है, ये सही बात है, पर अमेरिका भी हमारे ऊपर निर्भर है। क्यों, क्योंकि भारत जो है अमेरिका को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी धातुएं भेजता है, किस प्रकार की, जैसे जिरकोनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये ऐसी धातुएं है जिससे अमेरिका क्या करता है, अपने देश में सेमीकंडक्टर बनाता है। और सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो हर एक टेक्नोलॉजी में काम होती है। जैसे आप कंप्यूटर बनाओगे उसमें सेमीकंडक्टर लगेगा, कार बनाओगे उसमें सेमीकंडक्टर लगेगा, या कोई मशीन बनाओगे उसमें भी सेमीकंडक्टर लगेगा। और जो देखोगे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका के एक ऐसा देश है जो कि टेक्नोलॉजी से चलने वाला देश है, और टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी क्या है, सेमीकंडक्टर है। टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी क्या है, वो है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो अमेरिका है भारत से बहुत सारी धातुएं खरीदता है। अगर अमेरिका ऐसा कोई भी टैरिफ जो है भारत के सामान पर लगाता है तो क्या करेगी भारत सरकार, इस चीज को बंद कर दे कि हम ऐसी कोई भी धातु क्या करेंगे, अमेरिका को बेचेगी नहीं। अब तुझे बेचेंगे नहीं, या तो इस टैक्स को हटा ले, ना तो हम ये सामान नहीं बेचने वाले। ऊपर से जो अमेरिका की कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर क्या है, भारतीय है। देखोगे भारत की कंपनी है इन्फोसिस और ये TCS, ये क्या करती है, भारत अमेरिका में काम करने वाले जो IT सेक्टर में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी वाले काम करते हैं, ज्यादातर कहाँ से जाते हैं, भारत से ही जाते हैं। और ये कंपनी उनमें मदद करती है, किसकी, अमेरिका की कंपनी की। अगर ये टैरिफ जैसी चीज अमेरिका लगाता है तो भारत क्या कर सकता है, TCS को मना कर सकता है कि तुम अमेरिका की कंपनी की मदद नहीं करोगे। और ये तो टाटा की है, जबकि टाटा तो इतने खतरनाक देशभक्त है। अगर भारत सरकार ने एक बार कह दिया कि अमेरिका की मदद नहीं करनी,
तो ये कहेंगे जान जाए पर अमेरिका की मदद अब से नहीं होगी। अगर टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो है अमेरिका सरकार की मदद करना बंद कर दे, वहां के आईटी सेक्टर क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। और वहां के जो लोग, जितना पावरफुल अभी अमेरिका बनता है ना कि हम ताकतवर है ताकतवर है, तो कहीं ना कहीं उसमें योगदान किसका है, भारत का है और भारत के लोगों का भी है। अगर भारत के सारे लोग वहां से छोड़ करके भारत में आ जाए तो अभी अमेरिका क्या हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी अमेरिका की टूट जाएगी। उससे भी बड़ी चीज है क्या है, भारत क्या करता है, बहुत सारी दवाइयां, जैनविक दवाइयां कहां पर, अमेरिका में भेजता है। इस समय भारत क्या है, सबसे सस्ती दवाइयां बनाने की जगह है। भारत में सबसे सस्ती दवाइयां बनती है पूरे वर्ल्ड में, और सारे के सारे देश कहां से, भारत से ही ये दवाइयां खरीदते हैं। अमेरिका भी भारत से ही खरीदता है। अगर अमेरिका टैरिफ जैसी चीज लगाता है तो कह देगा ना कि हम क्या करेंगे, अब दवाइयां क्या करेंगे, अमेरिका को नहीं भेजेंगे। और जब अमेरिका को दवाई नहीं जाएगी तो वहां के जो मरीज है उनको आने वाले समय में दिक्कत होगी। वो क्या करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, और सरकार को, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ये बात सोचनी पड़ेगी कि भारत के बिना अमेरिका नहीं चल सकता। अब आप लोग इस पर क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना।